बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आफ्टर तकरीबन 13 टू 15 14 डेज़ के बाद जो है ना मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और वजह क्या थी कि मेरी बेटी जो थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये मैं आपको इसीलिए बस थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल के कोई व्यू दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो बड़ी ही फीमेल्स होती हैं और बड़ी सॉफ्ट दिल होती हैं। कोई माएँ हैं, कोई बहनें हैं, कोई, और सबका जो है ना वो दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी बेटी का बहुत पेनफुल टाइम था। वो बेचारी जो थी उसकी 11.5 आवर की जो थी ना, तकरीबन 11.5 घंटे की उसकी जो थी ना वो सर्जरी थी। और इसी वजह से जो थे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको जो संभाल रही थी। मेरी बेटी की जो थी ना स्पाइनल सर्जरी थी, लाइक उसको स्कॉलियोसिस था। तो अगर किसी को भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कर दें। मैं उसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और मेरी वजह से अगर किसी को भी हेल्प हो सकती है या मैं कोई अच्छा डॉक्टर रिकमेंड कर सकती हूँ, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मेरी वजह से कोई बच्चे की जो है वो हेल्प हो गई है। तो स्कॉलियोसिस ये होता है कि स्पाइन में कर्व होता है, और मेरी बेटी की बाय बर्थ ही था। और मैं तब से जो है तकरीबन अभी वो माशाल्लाह 11.5 ईयर्स की है, और इतने ईयर्स हम लोगों ने वेट किया उसकी सर्जरी का। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हुई है वो बड़ी सक्सेसफुल हुई है। और अल्लाह ने जब काम करने होते हैं तो बिल्कुल मैजिक की तरह एकदम से जो है ना वो टाइम आया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सर्जरी हो गई। तो 24 आवर्स उन्होंने आईसीयू में रखा कि कोई बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल ना हो जाए। लेकिन सर्जरी के दौरान भी उसकी जो थी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से। ये मैं आपको होटल इसलिए दिखा रही थी कि मैं यहाँ पर हम लोगों ने हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज लिया तो हमने लाहौर में ही बीएनबी करवाया हुआ था। होटल में जो थे वो हम लोग ने स्टे किया था 3 to 4 डेज़। और उसके बाद हम लोग फिर अपनी सिटी फैसलाबाद में आए मेरी बेटी को लेके, क्योंकि वो इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके उसको ट्रैवल करवाया कि ताकि वो थोड़ा सा बेटर, डे बाय डे बेटर होती चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली बहुत लविंग है, और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी बेटी के लिए दुआएं, प्यार और सब कुछ था चल रहा। लाइक जब मेरी बेटी सर्जरी में थी तो उस टाइम सब लोग दुआओं में थे, कर रहे थे उसके लिए। और अब तक सब पूछ रहे हैं, सब तक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी है। सब मुझे समझ नहीं आती कि सबसे अच्छा रिश्ता है किसका। हर बंदा इतना प्यारा है माशाल्लाह। तो ये मेरा भाई जो था, मैंने पहले भी बताया कि हम लोग अमेज़न स्टोर्स होने की वजह से हमारे पास चीज़ें आती रहती हैं। तो ये मेरा भाई मेरे लिए स्पेशल स्पाइस रैक लेके आया था। मेरी बेटी की सर्जरी से तकरीबन 2 डेज़ पहले आया था वो। मुझे मिलने आए थे और फिर वो मेरे लिए सब चीज़ें लेके आए। मैं बस इस पे वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बिज़ी चल रहा था मेरा। इसी वजह से जो था मैं बिल्कुल चैनल जो था वो डाउन भी हो गया, कि ज़ाहिर है मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी बेटी ही है। तो ये सब चीज़ें तो बात की बात होती है। तो मैं ये आपको दिखाई थी स्पाइस रैक। अब ये जो थे रमज़ान प्रिपरेशन की, अब मैं आई हूँ इतने 2 वीक्स के बाद घर पे, और आके जो है ना मैंने रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट की कि किस तरीके से पूरा वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने वाली। किचन बहुत ऑर्गेनाइज़ करने वाला हो गया था। आपको पता है रमज़ान के हिसाब से हमने हर चीज़ अपनी एक्सेस में रखनी होती है। वैसे मुझे ये स्पाइस रैक जो है ना काफ़ी अच्छा लगा है। लाइक बिल्कुल करीब होगा तो आपको छोटे बॉटल्स छोटी हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अच्छे तरीके से जो है ना आपके हैंडी है। मतलब बड़ी ज़्यादा स्पाइस रखने हैं तो वो एक अलग बात है। मैं मेजॉरिटी ज़्यादा स्पाइस मंगवा के रखती भी नहीं, स्टोरेज नहीं करती। पता नहीं क्या वजह है, कोई वेदर है या क्या है कि बहुत जल्दी हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है। जबकि यही बात है कि हम लोग जब सऊदीया में थे तो हमारी कोई चीज़ मसाले वगैरह ख़राब नहीं होते थे। अब मैं बिल्कुल छोटे पैकेट्स मंगवाती हूँ जो हार्डली मंथ चलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो होम डिलीवरी दोबारा करवा लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है कि भर भर के बहुत ज़्यादा रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो थी मैं स्पाइस ट्राई कर रही थी। ये चिकन पाउडर मुझे बहुत पसंद है। जिसने चिकन पाउडर यूज़ करना है वो ये वाला चिकन पाउडर यूज़ करें। मैंने बहुत टाइम से जो है ना कनौर की या कोई भी जो है ना जो होती हैं चिकन स्टॉक क्यूब्स, वो मैंने लेना छोड़ दी हैं। मुझे इसके आगे ना अब कुछ और अच्छा नहीं लगता। जबकि बाहर रहते हुए हम लोग मैगी की या कनौर की मैं चिकन स्टॉक ही यूज़ करती थी, लेकिन अब जो है पाकिस्तान में मुझे ये अच्छी चीज़ मिली है। बल्कि मैं अपनी बहन को यूएई में वो शॉपिंग कर रही थी तो मैं उसको दिखा रही थी। मैंने कहा तुम ये वाला लो, ये बहुत बेस्ट है। तो बेसिकली पेड प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन जस्ट औरतों की हेल्प के लिए मैंने बता दिया।
मैंने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है कि एक लाइन में जो है ना मेरे सीजनिंग्स डालें, लाइक जैसे मैं आपको पता है फ़तीरा बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, इस तरह की टॉपिंग्स चीज़ें बनाती हूँ, तो मैंने एक लाइन उसकी ऑर्गेनाइज़ कर दी, एक लाइन नमक मिर्च मसालों की ऑर्गेनाइज़ कर दी, यानी कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। और एक में ड्राई मसाले हैं, एक में जो सुबह ब्रेकफास्ट में जैसे हम लोग डिटॉक्स बॉडी करने के लिए मसाले यूज़ करते हैं, कोई मेथी दाना यूज़ कर रहे होते, कोई चिया सीड यूज़ कर रहे होते, तो वो एक लाइन बनाई है। आप अपने मुताबिक जैसे दिल करता है वो कर सकते हैं। मेरे लिए तो बड़ी मज़े की चीज़ें इस दफ़ा अमेज़ोन से आई थी और बड़ी खुश थी। तो ये मेरी रमज़ान प्रिपरेशन चल रही थी और हम लोग इसी तरीके से करते हैं, जो लोग जानते हैं हमारे घर में जो है खाने का और लिविंग स्टाइल थोड़ा सा अरबी स्टाइल का है कि लाइक हम उसी तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं घर। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोगों ने बल्कि अपने लिविंग रूम का इंटीरियर भी थोड़ा चेंज कर दिया था, इसी वजह से कि रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी हमारे घर में। हमें पता था कि हमने सर्जरी के लिए लाहौर जाना है और हमारे काफ़ी टाइम होगा, तो हमने इस वजह से पहले ही काफ़ी चीज़ें कर ली थी अपनी। काफ़ी काम मैं पहले कर गई थी और काफ़ी काम मैं बाद में करी हूँ। अब आगे पीछे मेरे वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कि ताकि मेरे चैनल की जो रेटिंग गिर चुकी हुई है उसको जो है आप लोगों की सपोर्ट से मैं इसको अप कर सकती हूँ। तो ये आप लोगों की सबकी अपनी बहन के लिए सपोर्ट होगी, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरे चैनल पे अरबी खाने ज़्यादा मिलते हैं आपको, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं खाने इस तरीके के बनाऊँ कि ताकि आप लोगों को पाकिस्तान में वो वाले इंग्रेडिएंट्स मिल सकें। तो ये जी मैं टेबल्स वगैरह जो थे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। ये जो है तुर्किश डिलाइट है, जैसे लोग जो तुर्की जाते हैं वो तुर्की डिलाइट करते हैं, लबनानी और यमनी और अरबी ये सब लोग इस तरह के हैं। ये सब चीज़ें तब ये मेरी बहन ने भेजे थे, उसको पता है कि हमारा गुजारा नहीं है इसके बगैर, तो हमारे यहाँ ये तुर्किश डिलाइट टाइप चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन ये मैंने ख़ास रमज़ान की वजह से मंगवाई थी। और हम लोग ये मैं इसको टेबल को इंटीरियर कर रही थी, मुझे पता था वो इस तरह के ये नहीं है, ये खाने में भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले ही पूरा टेबल ऑर्गेनाइज कोशिश होती है मैं कर दूँ। और आप ये वाले भी बड़ी मज़े की मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अपने चैनल पे सिखाने की। मुझे पता नहीं चलता कि पाकिस्तान में जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं या किसी और चैनल पे देख रहे हैं, अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी कि सबका टेस्ट क्या है। मुझे अभी तक यही समझ नहीं आई कि मैं किस तरीके की आप लोगों के लिए रेसिपीज़ बनाऊँ। ये देखें, ये सारे जो हैं ये नट्स के साथ हैं, मुझे सिंपल वाला ज़्यादा पसंद है। और ये खजूरें और ये एक दुक्का आता है, ये मसाला टाइप होता है, ये भी मैं किसी दिन बताऊंगी कि इसको हरम के अंदर मदीना में आफ्टर असर ये खजूर होती है, ये वाला पाउडर होता है और योगर्ट के साथ, और साथ में जो है ना रोटी या रुमाली रोटी जो होती है ना बिल्कुल पैनकेक्स की तरह के पतले होते हैं रैप, वो इसको दिए जाते हैं। और ये हरम के अंदर ना असर के बाद अक्सर और जो अरबी औरतें हैं ना वो अपना सुफरा लगाती हैं, लाइक टेबल लाइक सुफरा ही, मैं तो अरबी में मुझे अब समझ नहीं आ रही इसको क्या कहेंगे पाकिस्तानी लैंग्वेज में, सुफरा दस्तरखान बिछाती हैं। तो उस पर प्रॉपर अरबी औरतें जो है ना जो भी उधर बैठी होती हैं उनके लिए प्रॉपर ये खाना सर्व किया जाता है। साथ में कहवा होता है जो जो मैं बनाती रहती हूँ, आपके साथ टीज शेयर करती रहती हूँ, ये सब चीज़ें मिलती हैं। हमारे यहाँ जो है ना जानमाज़ बहुत ज़्यादा थे और मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि मैं अरब्स के तो देख रही थी वहाँ पर बहुत चीज़ें आई हुई हैं, मेरी तो इतनी चीज़ें मुझे कोई डिलीवर ही नहीं कर पा रहा पाकिस्तान में। तो मैंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था, उसको मैंने सारा अच्छे तरीके से जो है ना ग्लू से और टेप रैप करके सब कुछ जो है ना मैंने इसको पेपर रैप कर दी है। और करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि इसको मैंने जान मास के लिए रेडी कर रही हूँ। आपके जान मास अगर रखने की जगह नहीं है, हम लोग तो एक जगह पहले भी मैं कबर्ड में रख देती थी, अब की बार रमज़ान की वजह से मेरी कोशिश है कि मैं बाहर रखूँ ताकि किसी को ट्रबल ना हो, कबर्ड से निकालना ना पड़े। वैसे तो हमारे मेजॉरिटी सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन जब हम लोग रमज़ान होता है तो हमारी जो लिविंग एरिया है या जहाँ पर भी हमें जगह होती है वहाँ पर हमारे घर में प्रॉपर जमात होना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद ये मैंने जमात के लिए सब जानमाज़ रेडी किए हैं कि जब सब जमात करेंगे तो उनको जानमाज़ उनका एक्सेस ईजी हो। मैंने क्या किया था, मूंग की दाल बनाने लगी हूँ और जल्दी काम शाम करके बहुत थक चुके थे, तो मैंने सोचा सिंपल सी मूंग की दाल बनाती हूँ। मैंने क्या किया, मूंग की दाल में पानी डाले और हल्का सा नमक डाला, इसको मैंने प्रेशर से अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया और ये बिल्कुल इतनी सॉफ्ट हो गई है। ये मेरे पास एक रात पहले का चिकन
शोरबे वाला था, जो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा यखनी वाला चिकन बताया हुआ, ये वही वाला बचा हुआ था। और मुझे ये था कि मुझे कोई मसाला, कोई चीज़ ना ऐड करनी पड़े। मैंने जस्ट बॉयल मूंग दाल में ना ये मसाला ऐड शोरबा रेड डाल दी है। और अब जो है ना, मैंने इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा कुक कर लेना है और इसके बाद स्पेशल अलग से तड़का लगा देना है। इतनी मज़े की ये दाल बनी थी ना कि जो लोग इंस्टेंट कुछ कुक करना चाह रहे हैं ना, और जो कहते हैं हमारे काम जल्दी हो जाए, वो ये वाली ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये आपको कैसी लगी है। तड़के में मैंने प्याज गोल्डन कर लिया है, लहसुन डाल दिए। ये वाले जो खाने हैं ना, लेफ़्ट ओवर चीज़ों के बने हुए होते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। साथ में ये देखिए, मैं तुर्किश टी पी रही थी और मैंने कहा साथ में मैं तड़का लगा लूँ। तो मैं, हमारी ना नेबर में एक आंटी होती थी, वो क्या करती थी कि एक दिन वो बनाती थी दाल, दूसरे दिन आलू बैंगन, तीसरे दिन आलू गोभी, चौथे दिन जो थी वो, मतलब हर पूरा वीक में ना उनकी फ़िक्स होती थी कि मैंने ये सब्ज़ी बनानी है। लेकिन वो संडे वाले दिन क्या करती थी कि सारे सालन मिला के ना, जो छोटे छोटे बचे होते थे वो डालती थी, और एक आधे दिन में चिकन का सालन भी बना होता था वो डालती थी, और उसके बाद वो उसके राइस बनाती थी। इतने मज़े की उनके वो जो पुलाव बनती थी ना, और हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। हमारे घर भी एक प्लेट आती होती थी और हम कहते थे उससे ज़्यादा मज़ेदार खाना कोई नहीं है। वहाँ से मुझे आदत पड़ी हुई है कि अगर जो चिकन स्टॉक, चिकन यखनी होती है ना, तो उसको मैं अक्सर दाल में डाल के ना बॉयल करके उसमें डालती हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। या उसी सालन में कभी मैं चावल भी दम पे लगा लेती हूँ और वो भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है। प्याज गोल्डन हो गया, अदरक लहसुन मैंने सब चीज़ें जो है कर ली हुई, और ये मैंने तड़का लगा दिया दाल को। और इस दाल को, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, सारा दिन हम लोग काम करके इतना थक गए थे। जब हम घर वापस आए हैं और उसके बाद हम लोगों ने जो घर को क्लीन करना शुरू किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम लोग इतना थक गए और टायर्ड हो चुके हुए थे, लेकिन हमें तसल्ली भी नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली हमारा 15 दिन से घर जो था वो बंद था। मैंने बनाया पराठा और हम लोगों ने दाल के साथ इतना एंजॉय किया और इतनी मज़े का ये टेस्ट था। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली बड़ी मज़े की अरबी स्टाइल के जो डिज़र्ट्स और रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो शेयर करते रहें। दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।